हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, मुझे पहला 11/11 का जो विजन ऑलरेडी मिल चुका है, मैं उसी से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। एंड लाइफ पे ओवरऑल एनर्जीज चेक करूँगी बाद में, ठीक है। ये वीडियो प्रॉब्ली 12 बजे प्रीमियर होगा, ठीक है। एनीवेज, मैं विजन पहले बता देती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट दिस वीडियोज़ टू बी नाइस एंड शॉर्ट। विजन में मैंने देखा कि ये बंदी किचन में खड़ी होकर कुछ कर रही थी, ठीक है ना। लिटरली आई सॉ दिस गर्ल किचन में खड़ी होकर कुछ कर रही थी एंड टेबल पे बैठा ये बंदा उसे देखकर वो चीखने चिल्लाने लगा, ठीक है। और एक थर्ड पर्सन आया, तीसरा पर्सन आया एंड उसके बाद ना मेरे कान गरम होने लगे। सॉरी अबाउट दैट। फिर मेरे कान गरम होने लगे, ठीक है ना। सो आई डिकोडेड द विजन। इट वाज टेलिंग मी कि ये बंदी इस बंदे के लिए कुछ खाना बना रही थी और उसने कुछ उसमें डाला, ठीक है ना। एंड कुछ वर्ड्स, सेंटेंसेस मुझे सुनाई दिए। जैसे मैं आगे बढ़ूँगी, आई विल टेल यू गाइस, ठीक है ना, कि एग्जैक्टली वो वर्ड्स क्या क्या थे। तो बंदे ने देख लिया और उसने वो गुस्से में उसे कहा कि तुम्हारे पॉकेट में क्या है। तो वो एकदम घबरा गई। शी वॉज लाइक वेरी सरप्राइज। तो वो एकदम से घबरा गए, एकदम चौंक गए कि ओ माय गॉड इसने देख लिया टाइप, ठीक है ना। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एंड एकदम से ना बंदा उसे कहता है कि तुमने क्या डाला, ठीक है ना। इतने में ये जो तीसरा पर्सन है वो एंटर करता है एंड उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है किसी और बात पे, ठीक है। पर बंदा वाज लाइक एक बार मैंने देख लिया, मुझे मत बोलो कि मैंने क्या देखा, नहीं नहीं देखा। आई सीन इट। सच का क्या होता है ना कि जब एक बार हम सच देख लेते हैं फिर उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, राइट। सो वो लिटरली उन्हें पहले बताने की कोशिश कर रहे थे, नहीं तुमने कुछ गलत देखा है, ऐसा कुछ नहीं है एंड ऑल दैट स्टफ। फिर ये जो थर्ड पर्सन है उसका लिटरली ध्यान भटकाने के लिए उसने कुछ ऐसा कहा कि नहीं तुम ये ऐसे तुम्हारे खाने में कुछ मिला नहीं सकती, वो सब मैजिक वैजिक नहीं कर सकती, ये तुम्हारी उसकी वाली जैसी नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पर एक कार्मिक इस डिवाइन मैस्कुलिन के खाने में कुछ मिला रहे थे, ठीक है। वो पकड़ी गई और एक दूसरा कार्मिक एंटर करता है पिक्चर में एंड वो लिटरली डिवाइन फेमिनिन का नाम लेकर के डिवाइन मैस्कुलिन से कहता है कि ये कार्मिक तुम्हारी डिवाइन फेमिनिन जैसा नहीं है जो ब्लैक मैजिक करता हो, ताकि वो एकदम से डिवाइन फेमिनिन का नाम सुन के हड़बड़ा जाए, घबरा जाए एंड इस पूरे सिचुएशन को वो जाने दे। बट थिंग इज़ कि ये डिवाइन मैस्कुलिन एक बार जो देख लिया है वो उसको और नज़रअंदाज नहीं करना चाहता था, ठीक है। एंड आई वॉज लाइक तो ये कब हुआ, ठीक है। सो आई हैव लिटिल क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर हम में से बहुत से ऐसे ट्विन्स हैं जो हमें पता था कि पिछले साल इस साल के अराउंड अप्रैल महीने के आसपास हमारा एक रियूनियन एनर्जी आई थी, पर बहुत से रनर्स लौटते लौटते वो रुक गए, वो आते आते वो पीछे हट गए, राइट। सो आई वॉज लाइक क्या, क्योंकि ये डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन के पास लौटने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, तब ये उसके खाने में कुछ मिलाया गया, लाइक कुछ करके ताकि
उसके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो और उसका ध्यान भटके, वो मेंटली फिज़िकली थोड़ा सा वीक हो, ताकि उसके ऊपर मैजिक किया जाए और उसे रोका जा सके. सो द एंजल्स वर लाइक यस, दैट्स एग्जैक्टली जो यहाँ पर हुआ है. ठीक है ना. तो ये जिसकी भी रीडिंग है, ठीक है, ये आपका मैस्कुलिन जो है, ठीक है, बिकॉज आई लिटरली सॉ दिस मैस्कुलिन जो अब कुछ भी सुनना नहीं चाहता था. दिस ही इज़ एंग्री. एंड जो कान मेरा गर्म हो रहा था, इट्स बिकॉज ये एक तीसरा पर्सन कॉन्स्टेंटली उसके कानों में कुछ बोल रहा था और उसको झुटलाने की कोशिश कर रहा था. इट्स लाइक इट वॉज अ फॉर्मेशन ऑफ अ गैस लाइटिंग. ठीक है ना. तो आई रियली हैव अ फ्यू क्वेश्चन कि ये मैस्कुलिन इस सिचुएशन में फंसा कैसे. ठीक है ना. कैसे वो इन दो कार्मिक्स के बीच, ये जूनियर और सीनियर कार्मिक्स के बीच में फंसा. सो वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स, पहला कार्ड. ठीक है. सो दिस इज़ वर्बली मैनिपुलेटिव पर्सन. ठीक है. तो आपका पर्सन मैनिपुलेटर थे. उनके अंदर जो लो वाइब्स एनर्जीज थी, उन्होंने अपनी जैसे इस कार्मिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया. वेरी क्लीशे सिचुएशन. ठीक है. बट उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पकड़े जाएंगे. ठीक है ना. आई एम हियरिंग फाइट्स, बहुत बहुत फाइट्स इस सिचुएशन में हुआ है. बिकॉज दिस डिवाइन मैस्कुलिन इज़ वेरी एंग्री. ठीक है ना. प्रॉब्ली उसकी असेंशन प्रोसेस में यहाँ पर स्टैग्नेंसी आ गई थी, रुकावट आ गया था, क्योंकि आपका पर्सन मैनिपुलेटिव थे और वो इन मैनिपुलेटिव के हाथों मैनिपुलेट हुए हैं. ठीक है ना. ओके, लेट्स आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये दोनों कार्मिक्स कौन कौन है. एक तो हम समझ सकते हैं कि एक कार्मिक लवर हो सकता है. एक्सक्यूज मी गाइज, मैं आज शाम से बहुत क्लेंजिंग वर्क की 11 बॉटल्स के चलते, एंड आई एम रियली वेरी हंग्री. ठीक है ना. तो मैं खाते हुए आज सारे रिकॉर्डिंग्स करूँगी. सो ये एक फेमिनिन एनर्जी उसका पार्टनर है, रोमांटिक पार्ट. तो ये दूसरी वाली कार्मिक कौन है? हु इज़ द अदर एनर्जी? ओके, या ये वेरी मच एक मैरिज सिचुएशन है. इट्स लाइक दे आर मैरिड. इट्स अ लॉट ऑफ डिसबैलेंस. इट्स लाइक ज़बरदस्ती का. लिसन, व्हेन कोई किसी के ऊपर मैजिक थ्रो करता है ना, तो वो उसके फ्री विल को उससे छीन लेता है. उसकी अपनी खुद की जो इच्छा है वो उससे लाइक दे टेक इट अवे. राइट. अगर कोई इंसान गलती करता भी है, ईश्वर भी हमें गलती करने की इजाज़त देते हैं कि ठीक है, तुम्हारे अंदर इमेच्योरिटी है, तुम इस सिचुएशन में जाओगे, गिरोगे, संभलोगे और खुद से समझोगे. इट्स कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन. इससे हम ग्रो करते हैं. राइट. बट ज़बरदस्ती किसी इंसान से उन्हें ऐसे मैजिक थ्रू करके उन्हें मैनिपुलेट करना और उसकी इच्छा को छीन लेना, उसकी इच्छा के विरुद्ध जा कर के उसे किसी सिचुएशन में बांधना, दैट्स लाइक रियली ईवल. राइट. उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड इट रिवर्स. सारे कार्ड्स लगभग अच्छे कार्ड्स लगभग रिवर्स आया है. वी हैव स्ट्रेंथ ऑल्सो एंड इट्स रिवर्स्ड. तो ये लियो हो सकता है. देयर इज एन लियो एनर्जी, देयर इज स्कॉर्पियो एनर्जी, देयर इज सैज एनर्जी. ठीक है. देयर इज वर्गो, जेमिनाई, और ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है. ओके, सो वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ये पर्सन लाइक लिटरली अपना स्ट्रेंथ खो रहा है. द मोमेंट ये पर्सन पकड़ा जाएगा ना, एंड इट्स लाइक एक ऐसा सिचुएशन है. पहले भी इस डिवाइन मैस्कुलिन के पास एक अपॉर्चुनिटी था, एक चॉइस था कि मिच्योर हो या अपने बचकानी हरकत में अटके रहो. तो पास्ट में प्रॉब्ली वो इस चॉइस को, जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने आपको चुना था. उनके बिकॉज ऑफ देयर उनके खुद के टॉक्सिक बिहेवियर्स की वजह से दिस मैजिक प्लेड आउट.
ठीक है। एंड वो डिसीजन लेने के बावजूद भी उस डिसीजन पे वो एक्शन नहीं ले पाए। एक बार फिर उनके सामने ये डिसीजन रहेगा, ठीक है, इस मोमेंट में कि वो अपना बचाव करें। एंड ये मैस्कुलिन, आई डोंट थिंक कि दोबारा इस जो भी ये फेमिनिन्स है उनके हाथों का बना कुछ भी वो खाना चाहेंगे। Yeah, they're going to lose that strength. So this is the third person is the Queen of Wands. This might be very much एक ये कार्मिक फेमिनिन का फ्रेंड हो सकता है, या somebody जो इस कार्मिक की तरह ही है, एक जैसे वो देखने में है। यू नो देर आर डिवाइन मैस्कुलिन्स जिन्होंने जिन कार्मिक से शादी किया है वो उनकी मदर की तरह या फादर की तरह दिखते हैं। कोई डिवाइन फेमिनिन अगर किसी कार्मिक से शादी किया वो लिटरली उनके फादर की तरह दिखते हैं। लाइक इट्स लाइक गेटिंग मैरिड टू योर पेरेंट्स इन अ डिफरेंट बॉडी, ठीक है ना। इट्स लाइक दैट, इट्स अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ एन एनर्जी। तो ये अगर डिवाइन मैस्कुलिन का मदर है एंड ये उसका कार्मिक वाइफ है, तो देखने में दे आर वेरी मच अलाइक। दोनों ही मैनिपुलेटर्स हैं, और अब दोनों के दोनों दे आर लूजिंग द स्ट्रेंथ। ये दोनों मिल बांट के ये चीज़ कर रहे थे कि चलो मिल बांट के डिवाइन मैस्कुलिन को उसके फेमिनिन के पास, उसके डिवाइन फेमिनिन के पास जाने से रोकते हैं और उसको लूटते हैं। लेट्स जस्ट कीप दिस पर्सन स्टक विद अस, ठीक है ना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द एनर्जीज, आपका पर्सन हर्मिट मोड से बाहर निकल रहा है, ठीक है। कुछ वक्त के लिए वो बहुत परेशान हो जाएंगे, गुस्से में रहेंगे, बट अल्टीमेटली उनका जो ये बैक स्टैबिंग वाला सिचुएशन है ना, द मोमेंट वो अपने लिए स्टैंड लेंगे वो दिल बी एबल टू हील इट एंड दिल मूव इन टू कामर वाटर्स। ये पर्सन इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएगा। एंड आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपको आकर के ये कहानी बताएंगे भी, ये सिचुएशन कहेंगे कि मैंने लिटरली उसे पकड़ा है ऐसा करते हुए। एनीथिंग एल्स इन दिस सिचुएशन जो आप हमें बताना चाहते हो, या लुक एट दिस, we have this eight of swords reversed and we have the knight of swords upright, तो which tells me कि ये person literally इस बंधन से अपने आप को मुक्त करके सीधा वो आपके पास आएंगे। they'll be moving towards their soul purpose. It's like ये temporary एक blockage था उनके system में, क्योंकि आपके person and manipulative energies थे। वो इमोशनली मेंटली प्रॉब्ली लोगों को मैनिपुलेट करते होंगे और उन्हें लगता होगा कि ये रिप्टेलियन एनर्जी है तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। बट नहीं, आपके पास आने से पहले उन्हें 100% होना होगा। दे कैन नॉट हैव दोज टॉक्सिक एनर्जीज एंड कम टू यू, राइट। या द कॉन्ट्रैक्ट इज कमिंग टू एन एंड। ये ऐसे आया है दैट इट्स हाफ वे। तो इस खुलासे के बाद दे प्रॉब्ली इज आर गोइंग टू फाइल द डिवोर्स एंड स्टफ लाइक दैट। या वी हैव मैरिज एंड कम्युनिकेशन। लिसन, ये पर्सन लिटरली आपकी तरफ मूव करेंगे सेइंग कि फक दैट कॉन्ट्रैक्ट, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। मेरा कार्मिक डेप्थ अगर था भी, इट्स डन ओवर। मैंने गलत इंसान पे भरोसा किया, आप लोगों पर भरोसा किया, एंड मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू दिस एनर्जी दैट इज़ एन अवेकन पर्सनस एनर्जी, बिकॉज यू गाइज हैव अ सोल पर्पस, ठीक है। आप दोनों का सोल पर्पस है। योर पर्सन इज सपोज टू गेट इन टू दिस स्पिरिचुअल गुरु एनर्जी, जहाँ पर वो एक लीडर बन के लोगों के बीच में आध्यात्मिक ज्ञान ला सके, राइट। वो लिटरली इस एनर्जी को एम्बॉडी करेंगे और ये डिसीजन पे चलते हुए वो लिटरली ये कम्युनिकेशन आप तक लेकर के आने वाले हैं, राइट। लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस कि कब तक हम इस पर्सन से यू नो ये कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सी, ये जो डिसबैलेंसेस होते हैं ना एंड ट्विन कनेक्शन, इट्स टफ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बिकॉज दिस ऑल्सो द रिलीजन कार्ड, राइट, डॉगमेटिक,
पुराने ख़यालातों एंड स्ट्रिक्ट नॉनसेंस चीज़ें ख़राब हो गई है, पर फिर भी उसको पकड़ के रखना एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, रूल्स बनाए जाते हैं हमारे अच्छे के लिए, पर ये रूल्स इंसानों की बरकत को अगर रोक ले, उसके आध्यात्मिक साइड को अगर ब्लॉक कर दे, देन दैट्स रॉन्ग, राइट। सो बहुत सारे रिलीजियस फैक्टर्स है, बिलीफ सिस्टम्स है, जो बहुत से लोगों को आपके और आपके पर्सन के साथ जोड़ता है, और उन सारे लोगों के गलत फहमियों को दूर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठे बैठे सबको समझाओगे, नो, यू जस्ट हैव टू वॉक दैट पाथ, और इन सारे कॉर्ड्स को आपको प्लग करना है। इतने सारे लेवल्स हैं ना मैनिपुलेशन के, कि अल्टीमेटली अवेकनिंग के बाद जब हम एक एक करके सारे ब्लॉकेजेस को, कॉर्ड्स को प्लग करना स्टार्ट करते हैं ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि कितना डीपली हमारे एंसेस्टर्स एंड एवरीबॉडी, कितने लोग सफ़र कर चुके हैं गलत फहमियों की वजह से, गलत एक्सप्लेनेशंस की वजह से, मैनिपुलेशन की वजह से, राइट। उन सारी चीज़ों को डीकोड करते हुए, रिमूव करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना। ओके, वी हैव स्पीडिंग अप, वी हैव स्लो डाउन एंड इट्स रिवर्स। इसका मतलब ये स्पीड पकड़ने वाला है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्पीड पकड़ने वाला है। ठीक है ना, द मोमेंट ये पर्सन डिसाइड करेगा कि नो, मैंने जो देखा मैंने देखा है, उस मुझे गैस लाइट मत करो, मैंने सच देख लिया, उसको तुम हटा नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। एंड दे गोइंग टू बी डूइंग इट इन अ वेरी स्ट्रिक्ट मैनर, एंड इट्स लाइक उन्हें और रिबेल वाली एनर्जी में रहने की ज़रूरत भी नहीं है। दिस इज़ मोर लाइक, पहले उन्हें थोड़ा सा व्हेन यू से द रिबेल, ये गुस्से में ये इंसान लिटरली अपने आप को सारे बंधनों से मुक्त कर देता है, ठीक है ना। बट ये रिवर्स्ड आया है, एंड व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ इज़ कि इट्स लाइक वो रियलाइज़ करेगा कि वो किसी बंधन में था ही नहीं, इसकी उसकी अपनी खुद की जो टॉक्सिसिटी थी ना, वही कहीं ना कहीं इन लोगों को जगह बना करके दे रहा था ये सारे नॉनसेंस करने के लिए। एंड वो बहुत स्मूथली सिचुएशन से बाहर निकलेगा। दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट एंग्री, ठीक है, वो देखेगा और फिर उसे कभी अनदेखा नहीं कर पाएगा, एंड ही जस्ट वॉक आउट ऑफ द डोर सेइंग कि इट्स डन, इट्स ओवर, और नहीं, या वी हैव सक्सेस। सो येस, दिस पर्सन इज गोना मूव टूवर्ड्स यू। सी, नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू गाइज, ठीक है, नंबर 6, नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। नंबर 8 भी मैं देख रही हूँ, यहाँ पर 2 बार नंबर 8 आया है, वॉन्स में एंड सॉर्ड्स में, दोनों में ही। सो 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फिनिट साइन। आप हर जगह, या आपका पर्सन हर जगह 8 इन्फिनिट साइन देखेंगे, ठीक है। जस्ट ये सारी चीज़ें होने से पहले आप इन्हें 8 साइंस देखोगे, ठीक है। एंड आई एम सीइंग कि ये पर्सन की ये डिसीजन लेते ही ना, उनका प्रॉब्ली उन्हें थोड़ा टेंशन भी था फाइनेंस को लेकर के, ये एक डिसीजन ले करके कि उन्हें अपना अदर हाफ चाहिए, उनका रियल ट्विन फ्लेम, उनका डिवाइन फेमिनिन चाहिए, ये सोच ही काफ़ी होगा, और उनका अबंडेंस ओपन हो जाएगा, जिससे वो आपको ट्रैवल करके आपके पास आ सके। आई एम हियरिंग एरोप्लेन, सो ये पर्सन लिटरली द नंबर 144, विथ दैट मीन्स कि आप लोग 144 वाइब में से एक हो, राइट, द अवेकन वंस, द वंस विद द पर्पस, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो ये पर्सन लिटरली फ्लाइट पकड़ के आएगा आपके पास, इट्स एन एरोप्लेन। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।